ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हो, देश के प्रधानमंत्री हो या प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, हर कोई सपोर्ट में उतर करके बचाने के लिए तमाम कोशिशें करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं मीडिया को जो महिलाएं पहलवानों के समर्थन में उतरती हुई दिखाई दे रही हैं, वो आंदोलन जीवी नजर आ रही हैं। आप स्क्रीन पर सुधीर चौधरी देख रहे हैं। ये सुधीर चौधरी रिपोर्ट तो करता है पहलवानों को लेकर के, पर ये कहता है कि जो पहलवानों के समर्थन में उतर रहे हैं वो आंदोलन जीवी है, क्योंकि जब जब देश में मोदी जी के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ है तो ये आंदोलन जीवी पहुंच जाते हैं। मुझे शर्म आती है ऐसे शख्स को पत्रकार कहते हुए, जिसको जितनी लानतें भेजी जाए उतनी कम है। यहाँ बहन बेटियों की इज्जत पर बात आ गई है, पर यह शख्स अभी भी अपनी जुबान से हुकूमत के बूट को जुबान से चाटने में लगा हुआ है कि मुझे ये समझ नहीं आता कि बूट नहीं चमका है या साहब की जबान जो है घिस गई है बूट चाट चाट करके, जो इस तरीके से रिपोर्टिंग करते हुए दिखाई दिए। और पूछिए उस सुधीर चौधरी से जो इंटरनेशनल वेबसाइट पर ब्रिजभूषण शरण सिंह के काले कारनामों की काली करतूतों को छापा गया है, क्या वो उसे दिखाने की या उस पर रिपोर्ट करने की हिम्मत दिखा पाएगा? क्योंकि आज इंटरनेशनल रिपोर्ट से ब्रिजभूषण शरण सिंह, भारतीय जनता पार्टी और तो और गोदी मीडिया पूरी तरीके से नंगा हो चुका है। जो पहलवानों को लेकर के एफआईआर दर्ज की गई है उसमें 4 बड़ी बातें सामने आई हैं, जिसमें WFI ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुई है, एक पॉक्सो एक्ट में, दूसरी अन्य बालिग खिलाड़ियों के आरोप पर यह दर्ज किया गया है, जहां एफआईआर में साफ तौर पर लिखा है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह प्रैक्टिस के दौरान वहां आते थे, महिलाओं के ब्रेस्ट को छूते थे, उनकी छाती पर हाथ मारते थे और गलत तरीके से पेट को दबाते हुए दिखाई देते थे, जिसको लेकर के ये महिलाएं पहलवान जो है वो जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं, पर हुकूमत के कान पर जू नहीं रेंग रही और उल्टा इन्हें बचाने के लिए तमाम पैतरे अपनाए जा रही हैं। और इसी पैतरेबाजी के बीच इंटरनेशनल रिपोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी और ब्रिजभूषण शरण सिंह के काले कारनामों की काली करतूत को छाप दिया है। आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक की अगुवाई में दिल्ली के जंतर मंतर पर रेसलर्स का धरना 14वें दिन भी जारी है। ब्रिजभूषण के खिलाफ 10 दिन पहले दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में रेसलर्स की शिकायत पर सेक्सुअल हैरेसमेंट और पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज हुआ है। इन 2 एफआईआर में क्या क्या दर्ज हुआ है, ये सभी के लिए एक प्रश्न बना हुआ था, जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने खुल करके छापा है। इसी बीच एफआईआर की कुछ बातें सामने आई हैं, जिसमें ब्रिजभूषण के सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में बताया गया है, जिसमें फिजिकल टच, टूर्नामेंट में वार्म अप के दौरान गलत तरीके से छूने जैसी शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 महिला पहलवानों में से 2 ने ऐसी शिकायतें पुलिस से की हैं। हालांकि ब्रिजभूषण लगातार अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार रहा है। आपको बता दें कि पहली बात इस एफआईआर में क्या कही गई है, जहां सांस लेने के पैटर्न के बहाने वो महिलाओं को, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालता था। एफआईआर में रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि दोनों पीड़ित महिला पहलवानों ने शिकायत में कहा है कि ब्रिजभूषण ने उन्हें सांस लेने के पैटर्न के बहाने गलत तरीके से छुआ। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने उनकी सहमति के बिना जांघ, कंधे, पेट और छाती को टच किया। छेड़छाड़ के लिए ब्रिजभूषण ने सांस के पैटर्न को चेक करने का बहाना बनाया। तो वहीं दूसरी
बात में कहा गया है कि रेस्तरां में छाती पेट को छुआ। एक रेसलर ने अपनी शिकायत में बताया कि 2016 के टूर्नामेंट के दौरान बृजभूषण शरण सिंह एक रेस्तरां में था, जहां कथित तौर पर सांसद ने उसकी छाती और पेट को छुआ। इस घटना के बाद महिला पहलवान बुरी तरह घबरा गई थी। उनका खाना खाने का मन नहीं हुआ, वो पूरी रात सो नहीं पाई थी। तो वहीं तीसरी बात एफआईआर में कही गई है कि महिला रेसलर ने शिकायत में कहा कि 2019 में वो एक टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही थी। वहां भी बृजभूषण सिंह आया और बहाने से उसकी छाती और पेट पर हाथ लगाकर उसने उत्पीड़न किया। और चौथी बात कही गई कि एक महिला रेसलर ने अपनी शिकायत में बताया कि 2018 में सांसद ने उसके काफी देर तक कसकर गले लगाए रखा। इस दौरान बृजभूषण के हाथ बिल्कुल उसकी छाती के करीब थे। इससे वे असहज हो गई, जिस वजह से उसने खुद को बृजभूषण के चुंगल से छुड़ाया। दूसरी महिला पहलवान ने भी बृजभूषण पर सेम इसी प्रकार के आरोप लगाए हैं। क्या एफआईआर में जो लिखा गया है उस पर भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जो केरला स्टोरी पर महिलाओं के अत्याचार का गुणगान तो करते हैं, क्या वो अपनी इन पहलवान बेटियों का बारे में बात करने की हिम्मत जुटा पाएंगे? जिन बेटियों ने देश का नाम रोशन किया, उन बेटियों के हक में बृजभूषण के ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई कर पाएंगे? क्योंकि डंके की चोट पर बृजभूषण कह रहा है कि मोदी जी कहें, योगी जी कहें तो वो बड़ा कदम उठा लेंगे। इसी के साथ साथ बृजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश से भाजपा सांसद है, रेसलर उनके खिलाफ दूसरी बार धरना दे रहे हैं। पहली बार इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और केंद्रीय खेल मंत्रालय की तरफ से अलग अलग जांच कमेटी बनाने पर धरना खत्म हो गया था। हालांकि इस बार रेसलर बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। उन्होंने बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस को शिकायत की थी कि पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया, तो पहलवान सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब रेसलर्स की याचिका को ये कहते हुए डिस्पोज ऑफ कर केस बंद कर दिया कि उनकी केस दर्ज करने की मांग पूरी हो चुकी है। आगे की कार्रवाई के लिए जरूरत पड़ने पर वे हाई कोर्ट जा सकते हैं। पर यहाँ सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले इन महिला रेसलर्स की कार्रवाई पर यह सवाल उठाना चाहिए था कि आप आरोपी के ऊपर तो एफआईआर दर्ज करवाइए, पर उन पुलिस वालों के ऊपर भी एफआईआर करवाइए जिन्होंने आपकी एफआईआर लिखने से मना कर दिया। ये तमाम जांच के पहलू हैं, पर इन पहलुओं में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने सांसद को बचाने में जुटी है और उसके काले चिट्ठे कैसे विदेशी मीडिया में छपे हैं, ये तस्वीर लोगों के सामने है। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।